नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी से गिरिडीह विधानसभा उम्मीदवार बनाए गए निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय पर बधाइयों का लगा तांता। इधर गांडे से उम्मीदवार मुनिया देवी को भी लोग दे रहे हैं बधाई। दोनों ने केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। जमुआ से जेएमएम के संभावित प्रत्याशी केदार हाजरा का जिला कार्यालय में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। कहा, गुरुजी के विचारधारा से पार्टी का थामा हुआ दामन, जनता का मिल रहा है अपार समर्थन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में चुनाव से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को लेकर डीसी ऑफिस में हुई बैठक। अधिकारियों को अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन का किया गया निर्देश। और बरमसिया स्थित साईं धाम में वृंदाबाग और ओपन जिम का किया गया विधिवत उद्घाटन। वृंदावन के मनमोहक झलकियों का किया गया है वर्णन, लोगों को कर रहा है खूब आकर्षित। अब खबर विस्तार से। गिरिडीह से भारतीय जनता पार्टी से निर्भय कुमार शाहाबादी और गांडे प्रत्याशी मुनिया देवी को सभी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास जाकर शुभकामनाएं दी। वहीं दोनों ने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने उन पर विश्वास कर जिम्मेवारी दी है, उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रविवार को 10 बजे से ही मकतपुर स्थित निर्भय कुमार शाहाबादी को बधाइयों का दौर शुरू हो गया। इधर गांडे प्रत्याशी मुनिया देवी को भी कार्यकर्ताओं ने बरगंडा स्थित उनके आवासीय कार्यालय पहुंचकर बधाइयां दी तथा जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के उम्मीदवार निर्भय कुमार शाहाबादी तथा मुनिया देवी ने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने विश्वास करके उन पर यह जिम्मेदारी दी है, उस पर यह दोनों खरा उतरने का प्रयास करेंगे तथा भाजपा के झोले में सीट को डालने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व से ही लोगों का उन्हें काफी अपार समर्थन मिलता रहा है और अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए दोनों उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं, प्रदेश नेताओं का प्रति आभार प्रकट किया। आपको उम्मीदवार बनाए जाने का क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और हमारे पर जो भरोसा जताए हैं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हम लोग चाहेंगे बाबूलाल से बैठ के मैम जरा बात करें। आइए बैठिए। चाहती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे सांसद महोदया, कोडरमा का सांसद महोदया बड़ी बहन अन्नपूर्णा देवी जी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अमर बावरी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। अर्जुन मुंडा जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। दीपक प्रकाश जी का, सबका मेरा सहयोग रहा और हम पर ने भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। एगो गांडे विधानसभा को नेतृत्व करने का हमको अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी तरफ से आज हमको टिकट का घोषणा हुआ है। मैं पूरे गांडे विधानसभा का जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ सब है और मैं जब पार्टी हम पर जब भरोसा जताई है, हमको टिकट दी है, तो जनता का आशीर्वाद मेरे पर भरपूर रहेगा और पार्टी को हम जीत का हासिल करेंगे। एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को, झारखंड के हमारे सभी नेताओं को मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने में बहुत ही अहम निर्णय लेने का काम किया है। अब मुझे एक बात इसलिए मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बात है। किसी भी पार्टी में जितना लोग अपनी दावेदारी करेंगे, मतलब पार्टी की मजबूती उसमें दिखाई पड़ती है। और जिनको भी होता कमल फूल लड़ेगा, और आज मैं कमल फूल का निशान लेकर के जनता के बीच जाऊंगा। तो ये बात है। और मैं सभी जो साथी जो प्रतिद्वंदी थे, हमारे प्रतिद्वंदी क्या कहेंगे, जिन लोग को आशा थी
वैसे साथियों को भी मैं नमन करता हूं। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम लोग एकजुटता के साथ में इस चुनाव में लड़ने का काम करेंगे। जम्मू विधानसभा से भाजपा के निवर्तमान विधायक केदार हाजरा 2 दिन पहले ही भाजपा का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। वहीं रविवार को जिला कमेटी ने झामुमो का पट्टा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी उपस्थित रहे। जम्मू विधानसभा से भाजपा के निवर्तमान विधायक केदार हाजरा ने 2 दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री के समक्ष भाजपा का दामन छोड़कर झामुमो का दामन थामा था। रविवार को बस स्टैंड स्थित झामुमो कार्यालय गिरिडीह में पार्टी के जिला कमेटी ने झामुमो का पट्टा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। झामुमो में शामिल होने के बाद पहली बार वह मीडिया से मुखातिब हुए। इस बात पर उन्होंने बताया कि हमने स्वार्थ भावना से नहीं बल्कि गुरुजी के विचारधारा और हेमंत सोरेन के विकास कार्यों को देखते हुए मैंने जेएमएम का दामन थामा है। आगे जम्मू विधानसभा में उनकी सरकार के साथ नई विकास का गाथा लिखेंगे। वहीं मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, शाहनवाज अंसारी, अभय सिंह, अनिल राम, रॉकी सिंह, प्रमिला मेहरा सहित कार्यकर्तागण मौजूद थे। आप समझ लीजिए, राजनीति में कोई भगवा कोई हरा नहीं होता। इसका उदाहरण आपने देखा, जिस चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस गुरुजी ने अंगुली पकड़ के सिखाने का काम किया, वो कहाँ गए आप देख रहे हैं। मैं स्वार्थ के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं आया हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचारों से प्रभावित होकर के आया हूँ। गुरुजी के कामों को देख करके मैं आया हूँ। गुरुजी के जीवन को मैं देखा हूँ। पीरटाड़ के जंगलों में, बनियाडी के आश्रम को, जितने गरीबों को उन्होंने आश्रम में खेती के माध्यम से गुजर करवाया, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया, महाजनों से लड़ने का काम किया। इन सारी बातों को लेकर प्रभावित होकर के मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम करने के लिए आया हूँ। जी, आप 20 साल से लंबे समय से पार्टी में रहे और पिछले चुनाव में भी एकमात्र ऐसा सीट था जो आपने निकाला, बाकी चुपड़ा साफ हो गया था। तो क्या कारण था कि इस पर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? मैं तो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने कल घोषणा किया है। मैं तो 2 दिन पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में चला गया हूँ। अगर मुझे ये अंदेशा रहता कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा या मिलेगा तो मैं बीजेपी में रहता। ऐसा नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं टिकट घोषणा के पहले ही मैं गया, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं गुरुजी से प्रभावित हुआ, मैं हेमंत जी के विजन से प्रभावित हुआ, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम करने के लिए आया। चर्चा तो है कि जम्मू में भाजपा के कार्यकर्ता आपसे नाराज थे, समर्थक वोटर तक नाराज थे आपसे। आप कल अगर देखे होंगे मेरा जुलूस, उसमें 90% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। खोरी महुआ से लेकर जमुआ तक सड़कें जाम की। अगर आप मीडिया के लोगों ने कल देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि केदार हाजरा का समर्थन था या पार्टी का। वो खटखट नहीं, मैं उनका हिस्ट्री बता देता हूँ। 2005 में मैं जब लड़ा, उनके फादर निर्दलीय उम्मीदवार बना, 3800 वोट लाया। 2009 में फिर उनके फादर निर्दलीय लड़ा, मात्र 3,000 वोट लाया। 2014 में मंजू तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लोकसभा 14,000 वोट लाया। और 2019 में मंजू जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़ा। आप ऑन द रिकॉर्ड निकाल लीजिए, 2074 वोट लाया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि मंजू का क्या अस्तित्व है जमुआ। मैंने मैं आपको बता रहा हूँ, आप जमुआ के मेरे भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, मेरा आप लगा कि आप मेरे गांव चले जाइए। सुलेमान मियाँ है जो अरवा टन कब्रिस्तान आता था जनाजा लेकर के,
मैंने अपना जमीन उसको 1.5 एकड़ दिया है। मैंने मेरे पास अरे पहले भैया आप गलत जगह पर गलत चीजें पूछते हो यार। पहले ये आप बताइए कि आप क्या साबित करना चाहते हैं मीडिया में। आपको ये पहले आप सवाल जवाब दें। मैं तो एक लाइन में बोला कि मैं गुरुजी से प्रभावित होकर के आया हूँ। मैं काम करने के उद्देश्य से आया हूँ, विकास करना मेरा उद्देश्य है और जहाँ से विकास मैं कर सकूँ मैं उस दल में आया हूँ। और सामाजिक समरसता का मेरा शुरू से मैं 15 साल विधायक रहा हूँ जबुआ में। किसी गांव में दंगा हुआ है क्या? एक भी उदाहरण हमको बताइए। कुर्बानी हो, ईद हो, जो भी पर्व हो आप बता दें, एक भी उदाहरण हमको बताइए 15 साल के अंदर। तो मैं लता कि मैं गया था क्या? मैं गया था क्या? नहीं, दंगा नहीं हुआ था। वो आज भी मेरे भैया आज भी तनाव होता है। आज अभी आपको 1984 का घटना याद करिए, हत्या इंदिरा गांधी की हुई थी। पहले याद पहले आप बताइए, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं होता है। मैं तो एक लाइन में कहा, आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़ा, अगड़ा मिलकर झारखंड के नए निर्माण में हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड का एक नया इतिहास रचने का काम करें। मैं इस उद्देश्य से आया। डीसी ऑफिस सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में निर्वाचन के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक किया, जिसमें उन्होंने चुनाव को लेकर चर्चा की और सभी अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को वोटर अवेयरनेस को लेकर व्यापक प्रचार करने की बात कही गई। डीसी ऑफिस सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में रविवार को 1 बजे बैठक की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निर्वाची पदाधिकारी 31 गांडे, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, ग्रिड जिला सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी समेत निर्वाचन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने विधानसभा चुनाव अंतर्गत की जा रही तैयारियों, एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्था, मतदाता सूची के अद्यतनीकरण, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की स्थिति, वल्नरेबल मैपिंग, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल आदि की समीक्षा की। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सभी बूथों का भौतिक निरीक्षण कर एस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, पर्याप्त रोशनी, बिजली, साइनेज, प्रवेश व निकास द्वार, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, हेल्प डेस्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मतदान को लेकर सभी मतदान केंद्र भवनों में आवश्यकता का आकलन कर मरम्मती, खिड़की दरवाजे को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी बूथों पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण एवं अद्यतनीकरण हेतु सभी BLO एवं सुपरवाइजर के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप देने एवं नियमित तौर पर प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। सभी बूथों पर एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड वोटरों की बूथवार सूची को अंतिम रूप देने का व्यापक निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को वोटर अवेयरनेस फोरम, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, बूथ स्तरीय अवेयरनेस ग्रुप आदि की नियमित बैठक कराते हुए मतदाता जागरूकता एवं इलेक्टोरल एजुकेशन का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। बेंगाबाद के नई टांड निवासी सहरा बीवी को उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। बताया गया कि कई बच्चे आपस में खेलते खेलते झगड़ने लगे थे और इसी झगड़े को लेकर सहरा बीवी के पड़ोस के लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। बेंगाबाद के नई टांड निवासी सहरा बीवी को उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया।
रविवार को 8 बजे सुबह इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि सुल्तान शेख की पत्नी सहरा बीवी के साथ बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद पड़ोसियों ने मारपीट की है। उन्होंने बताया कि गांव में कई बच्चे खेल रहे थे और आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद दोनों तरफ से समझौता हो गया। उसके बाद पड़ोस के लोग आकर शनिवार शाम को अचानक घर में घुसकर इसके साथ मारपीट की, जिसमें यह घायल हो गई। मारपीट का आरोप राज आलम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद शेख, गुड़िया बीवी, नूरजहां बीवी, सोना मनी, मुस्कान, रहीसा, सहीसा आदि पर लग रहा है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बरमसिया में नवनिर्मित मनमोहक वृंदा बाग एवं ओपन जिम का साईं धाम के संस्थापक डॉक्टर चंद्र किरण रेड्डी के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया, जिसमें साईं धाम के सेवादार एवं अनेकों श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। साईं धाम बरमसिया में नवनिर्मित मनमोहक वृंदा बाग एवं ओपन जिम का विधिवत उद्घाटन रविवार को 1 बजे साईं धाम के संस्थापक डी चंद्र किरण रेड्डी जी के द्वारा फीता काट कर किया गया, जिसमें साईं धाम के सेवादार एवं अनेकों श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। इस बाग में तुलसी के पौधे, भगवान श्री कृष्ण के कालिया नाग का दहन लीला, नाग कन्याओं के साथ भारतवर्ष के विभिन्न ऋषियों में से भगवान परशुराम, गुरु वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्रा, अनेकों पूजनीय वृक्ष जिसमें बरगद, आंवला, पारिजात, नीम आदि दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ओपन जिम में पूरे शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यायाम के मशीन लगाया गया है। डी चंद्र किरण रेड्डी ने बताया कि यहाँ स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं वृंदावन का मनमोहक दृश्य लोगों को यही देखने को मिलेगा। उन्होंने गिरिडीह वासियों से इस मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठाने की अपील की है। इससे सुंदर मेरा ख्याल से गिरिडीह वासियों को ये जो पूरा प्रांगण है, यहाँ पर मैं कृष्ण भगवान के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, गणेश जी का मंदिर जो पंचमुखी के रूप में जो हैं, और साईं बाबा के और अनगिनत जो भी मंदिर हैं, गुफा है, गुफा के अंदर में माँ के 12 रूप हैं और श्रीयंत्र है। तो ये पूरा का पूरा अगर आदमी समय निकाल करके
1 या 2 या 3 घंटा के लिए यहाँ पर आए तो अपने मानसिकता में जो भी उनके परेशानियाँ हैं वह अपने आप ख़त्म होने लगेगा। ये तो गिरिडीह वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग का बस अब सोचिए कि यही स्वर्ग ही हो गया है। यहाँ हम लोग विटामिन डी भी ले सकते हैं, घास पे चलने से विटामिन ए भी मिलेगा और सभी देवी देवता को प्रांगण में हम लोग रहेंगे, उससे आशीर्वाद भी मिलते रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और धर्म से भी जुड़े हुए रहेंगे। ओम साईं। जो आए हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ये बहुत अद्भुत है। गिरिडीह के अकॉर्डिंग मतलब गिरिडीह में ऐसा जगह हो ही नहीं सकता है। अभी तो गुरु जी ने जिम ज्वाइन करवा दिया है, नीचे में घास भी है और जिम भी है। तो जो अंदर में नहीं करना चाहते, धूप का भी लाभ लेना चाहते हैं और इन्वायरमेंट जो है, जो पॉजिटिव वाइब है उससे भी आप महसूस कर सकते हैं। ओम साई राम। आज गिरिडीह बरमसियन साईं धाम में वृंदाबाग का उद्घाटन साईं धाम के संस्थापक गुरु जी के द्वारा हुआ। यहाँ पर आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए एक बहुत सुंदर ओपन जिम का भी उद्घाटन हुआ है। आप सभी गिरिडीह वासियों से आग्रह है कि एक बार यहाँ पर आकर ओपन जिम का लाभ अवश्य उठाएं और वृंदावन का जो मनमोहक दृश्य है उसको अवश्य देखें। विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत एक टीम अन्य स्थानों में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों को लोकतंत्र के महापर्वों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। साथ ही चुनाव तिथि के अनुसार 100% मतदान सुनिश्चित करने को कहा। विधानसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत एक टीम रविवार को 12 बजे हुट्टी बाजार, हटिया व अन्य स्थानों में पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया। यहां लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने और निर्वाचन प्रणाली के बारे में जागरूक किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य वहां के आम मतदाताओं को जागरूक करना तथा उन्हें मतदान के महत्व, निर्वाचन प्रणाली, वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 सुविधा ऐप, सी-विजिल ऐप व निर्वाचन से संबंधित अन्य जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही मतदाताओं के माध्यम से उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करने का प्रयास करना है। साथ ही सभी लोगों से लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। इसके अलावा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तिथि घोषित कर दी गई है, जिसके अनुसार मतदान की तिथि 20 नवंबर है। आप सभी को इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत सभी मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान स्वीप कोषांग की सहयोगी पदाधिकारी के रूप में नीलम कुमारी, किरण कुमार समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप गिरिडीह पहुंचे और भाजपा के एससी मोर्चा कैडर के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के दलित बस्ती में जाकर लोगों से मिले और योजनाओं से उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं यह जानने की कोशिश की। गिरिडीह जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप पहुंचे। गिरिडीह वहीं बस स्टैंड ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित अंबेडकर भवन में भाजपा के एससी मोर्चा केडर के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि भाजपा की आला कमान के द्वारा इस प्रदेश का अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रभार दिया गया है। इसके अंतर्गत जिले के दलित बस्ती में जाकर यह जानना है कि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई योजना का लाभ लोगों को मिला है या नहीं और समाज को एकजुट करना है। कांग्रेस सरकार दलितों से सिर्फ वोट लेना चाहती है, लेकिन दलितों के प्रति अपना दायित्व नहीं निभा रहा है। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष मोर्चा के प्रकाश दास, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य धर्मेंद्र कुमार, उमेश दास, जिला परिषद जमुआ संजय हाजरा, दिनेश बैठा, सुनील राज, शंकर दास, सुशील दास, टिंकू दास, दिलीप दास, नकुल तूरी, प्रयाग दास, विनोद रजक, प्रेम दास, सुप्रमित कुमार मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, क्योंकि अभी झारखंड में जो है वो विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसी निमित्त जो है वो पार्टी ने
जो हमारे झारखंड के 27 के 27 जिले हैं, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है हर जिला में जो है वो अनुसूचित जाति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेवारी दी है कि वहाँ पर जाकर अनुसूचित जाति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में किस प्रकार की गतिविधियां हैं उसको ऑब्जर्व करना और उनको एक्टिवेट करना आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। इसी निमित्त आज मैं वीरेंद्र कश्यप, पूर्व सांसद हूँ शिमला से, हिमाचल प्रदेश से, और अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मुझे गिरिडीह जो है वो जिला दिया गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार इन्हीं कार्यक्रमों में हम उपस्थित हैं और जो हमारी दलित बस्तियां हैं उसमें जाकर हम उनकी परिस्थितियां क्या हैं, किस वातावरण में वो रह रहे हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए मैं जो है वो कल तक यहाँ पर रहने वाला हूँ। और जो हमारे यहाँ पर 4 मंडल हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो है वो हमारा इंटरेक्शन भी होगा, उनसे बातचीत होगी और उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अब गिरिडीह के सभी जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो उस निमित्त भी उस उद्देश्य से जो है वो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और आने वाले दिनों में झारखंड में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बने, इस दृष्टि से हम जो है वो एक कार्य कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम जो है इस वक्त यहाँ पर हो रहा है, हम जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं समाज के या विभिन्न संस्थाओं के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ काम करते हैं अनुसूचित जाति में, तो उनको भी आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है और भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है वो यहाँ पर बातचीत रहेगी। तो मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस ने है लगातार अपने कार्यकाल में 53 साल 57 ईयर्स तक जो है वो जो काम किया, यहाँ पर सरकारें बनाई, उन्होंने दलित समुदाय को केवल मात्र वोट तक सीमित रखा और वोट लेकर जो है वो 5 वर्ष तक के बाद जो है कभी उनको पूछते नहीं है। तो मुझे ये खुशी है इस बात को बताते हुए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों में उन्होंने बहुत से आयाम स्थापित किए हैं हमारे अनुसूचित जाति दलित समुदाय को आगे ले जाने के लिए, ताकि उनका सामाजिक स्तर बढ़े, उनका जो है आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर हो। बहुत सी परियोजनाएं जो है योजनाएं हैं वो केंद्र से जो है वो भेजी। पर मुझे ये बात कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, केंद्र की जितनी भी योजनाएं हमारे दलित समुदाय के लिए जो वहाँ से भेजी गई है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। चाहे वो जो है 5 लाख तक का जो है वो स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान योजना का की बात हो, चाहे वो मैं देख रहा था कि कल यहाँ पर मुझे बहुत से लोग दलित समुदाय के मिले, उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए जो मोदी जी केंद्र से जो लगभग 82 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त अनाज भेज रहे हैं, उनको वो अनाज नहीं मिल रहा है। और मैंने वहाँ पर ये भी स्थितियाँ देखी हैं कि जो मोदी जी के द्वारा प्रदेश में जो पक्के मकान बनाने के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए जो पक्के मकान बनाने की योजना है, वो भी उन योजनाओं में भी पूरा काम जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और भी विभिन्न योजनाएं हैं, मैं अपनी बात को कह देता हूँ, तो विभिन्न योजनाएं हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो यहाँ की प्रदेश की सरकार जो है कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा यहाँ का दलित समुदाय है झारखंड का, और खास करके गिरिडीह का जो मैंने देखा है वातावरण पूरी तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। नरेंद्र मोदी जी को और सशक्त बनाने के लिए जो है वो ये जो वर्ग है अनुसूचित जाति दलित समुदाय वो तैयार बैठा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में जब वोट पड़ेंगे तो वो कमल के फूल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बटन दबने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी सभी सीटें जो है
गिरिडीह की वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भाजपा जिला कार्यालय के पास एसडीआर फाउंडेशन का जिलाधिवक्ता संघ जिलाध्यक्ष प्रकाश सहाय ने विधिवत उद्घाटन किया। बताया गया कि यहां फाउंडेशन के द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा व बच्चों को शिक्षा सहित कई अन्य मूलभूत योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करेगी। गिरिडीह सदर प्रखंड स्थित भाजपा जिला कार्यालय के पास एसडीआर फाउंडेशन का विधिवत उद्घाटन फीता काट कर जिलाधिवक्ता संघ जिलाध्यक्ष प्रकाश सहाय ने किया। मौके पर फाउंडेशन के सीईओ रवि कुमार, स्वास्थ्य सेवा प्रमुख निरजेश कुमार, डायरेक्टर अजय कुमार, शिक्षा प्रमुख सुनील कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर व कानूनी सलाहकार बिंदेश्वर शर्मा, आईना निदेशक महेश अमन, एप्टा संरक्षक राजेश सिन्हा, हरि पुस्तकालय निदेशक रमेश कुमार वर्मा, स्मार्ट ड्रीम एकेडमी निदेशक प्रीति भास्कर, एसडीआर फाउंडेशन गिरिडीह प्रमुख निशांत भास्कर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि प्रकाश सहाय ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा व बच्चों को शिक्षा सहित कई अन्य मूलभूत योजनाओं का लाभ पहुंचाना मुख्य लक्ष्य है। फाउंडेशन की सीईओ रवि कुमार ने कहा कि संस्था गिरिडीह जिले में 3 महीने के पश्चात शहर से लेकर गांव के अंतिम व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करना शुरू करेगी। जिला कार्यालय को व्यवस्थित करने और क्षेत्र में काम करने वाली टीम का गठन करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। आज एसडीआर फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन विधिवत तरीके से हरिचक में हुआ है। इसके लिए मैं प्रीति भास्कर जी को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फाउंडेशन के ऑफिस के उद्घाटन से यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, इसमें विकलांग योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सुकन्या योजना है और भी कई सारी योजनाएं हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारी योजनाओं से यहाँ के आसपास के लोगों को, ग्रामीण जनता को बहुत फ़ायदा होगा। और एक बार पुनः मैं प्रीति भास्कर जी को, उनके पूरे परिवार को इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में बहुत अच्छा काम ये फाउंडेशन करेगी। जो सहयोग हो सकेगा वो हम लोग जरूर करेंगे और आगे भी इस तरह का काम प्रीति जी करती रहें, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली
RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमीन हड़पने के मंसूबे से भूमाफियाओं ने डॉक्टर रामकिशोर शर्मा के आवास में हमला कर दिया। कुछ लोगों ने तो इनकी चारदीवारी को तोड़ने लगे थे। हालांकि पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए सभी को खदेड़कर भगाया। वहीं आगे मामले की छानबीन की जा रही है। शास्त्री नगर में रविवार सुबह 8 बजे डॉक्टर रामकिशोर शर्मा के आवास में जमीन हड़पने की नीयत से भूमाफियाओं के गुर्गों ने हमला कर दिया। हालांकि तुरंत पुलिस ने सभी को खदेड़ दिया। बताया गया कि कुछ लोग इनकी चारदीवारी तोड़ने लगे। इस दौरान हो हल्ला हुआ तो मोहल्ले के लोग जुटे और भूमाफियाओं को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन भूमाफियाओं के गुर्गे हथियार से लैस थे। इसकी सूचना जब नगर थाना पुलिस को दी गई, पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और भूमाफियाओं को खदेड़ कर भगाया। घटना के बाद परिवार वाले दहशत में हैं। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बोले नमस्कार, मैं डॉक्टर रामकिशोर शर्मा, रिटायर्ड रीजनल डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, शास्त्री नगर में अपने निवास पर 1972 से लगातार रहता हूं परिवार के साथ। अब आज सुबह दिनांक 20/10/2024 को भंडारीडीह के करीब 100 मुस्लिम लोग मेरे घर के पीछे आके एक बैग मेरा दीवार तोड़ना शुरू कर दिए। मैं खुद स्पॉट पर गया। उसके जाने के बाद भी वो लोग बोले कि जाओ देखते हैं कौन हमको रोक लेगा, हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। और सब लोग अभी पुलिस के खबर करने पर पुलिस आई, किसी तरह से उन लोग को काम रोक करके हटाया गया है। पूरा मेरा दीवार टूटा हुआ है, मेरा परिवार खतरे में है। मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए, SP महोदय से यही आग्रह मेरा है। वो लोग अभी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। तो फिर क्या हुआ था? ऐसे ही अचानक घुस के और तोड़ने लगा। हम लोग तो पहले वो रोज भी नहीं, लेकिन हर 10 से 15 दिन में आके इधर से देखता था, और आज तो आके पूरा तोड़ ही दिया। अचानक हम तो अचानक हम लोग तो घर में थे, और हम लोग क्या दिन भर अपना गेट बंद थोड़ी रखेंगे। हम लोग का आदमी आता है, काम करने वाली आती है, पंडित जी आते हैं सुबह सुबह। रात में हम लोग बंद करते, लेकिन सुबह में तो खोलेंगे ना। बंद रह के तो बंद तो नहीं रहेगा कोई भी। अभी शास्त्री नगर में घर में थे, अचानक 50 की संख्या में डॉक्टर साहब के यहाँ पे जो यंग थे वो ज़मीन को लेकर गए थे। अब ज़मीन तो कागज़ का चीज़ है, ज़मीन भागने का चीज़ नहीं है। अगर आपकी ज़मीन है तो उसके लिए SDM है, उसके लिए प्रशासन है। प्रशासन आके खाली करा देगा। बड़ा बड़ा बिल्डिंग तोड़ देता है प्रशासन। नियम और कानून सबके लिए है। लेकिन अगर आप इस गिरिडीह में अगर 50, 60, 100 की संख्या में लेकर किसी के मोहल्ले में दिन दहाड़े किसी की दीवार को तोड़ते हैं तो हम विरोध करें। अभी एक बात सामने आया था कि यहाँ पे जो तोड़फोड़ कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों का कहना था कि अगर आप लोग ज़्यादा कीजिए तो हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, ये बोल रहे थे। इसी पर मेरा यहाँ दिमाग सनका कि शास्त्री नगर में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आज तक हुई नहीं है। भंडारीडीह और शास्त्री नगर एक है। और वो जो बाहर से आए थे, प्रशासन से सभी के पास उसका रिपोर्ट है। हम चाहेंगे उन तमाम लोगों को चिन्हित करे और कड़ी से कड़ी सजाई दे। पहले तो समझाए कि इस तरह से आपसी भाईचारा को बिगाड़ने के लिए जमीन के नाम पर 2000 पर आते हो और किसी के मोहल्ले में घुस जाते हो। ये घुसने नहीं देंगे। चुन चुन कर एक एक को इतना ज़्यादा, और अगर प्रशासन नहीं करते तो हम प्रशासन पर केस करने के लिए तैयार हैं कि अगर आप इस तरह से गुंडागर्दी नहीं रोकते तो। गिरिडीह से कला संगम की टीम एक कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के बलिया रंग महोत्सव में शामिल होने के लिए रवाना हुई थी, जिसमें गिरिडीह की टीम ने नाटक भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर का मंचन किया था और प्रथम स्थान भी हासिल की। गिरिडीह के बक्सीडीह रोड से मध्य प्रदेश के बलिया
रंग महोत्सव में गई टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इनका नाटक भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर को रविवार को पुरस्कृत किया गया। बताया गया कि कला संगम की टीम एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुवार दोपहर 3:30 बजे बस स्टैंड से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई थी। बताया गया कि एमपी में आयोजित बलिया रंग महोत्सव नाटक भुवनेश्वर दर भुवनेश्वर का मंचन किया गया, जिसके लेखक हैं मीराकांत और निर्देशन किया है सतीश कुंदन ने, जिसमें मुख्य भूमिका है नीतीश आनंद, रवीश आनंद, शुभम कुमार, दिव्या सहाय, सृष्टि गिरी और इंद्रजीत मिश्रा है। मंच सज्जा आकाश सहाय, संगीत इंद्रजीत मिश्रा और प्रकाश व्यवस्था में आकाश सहाय योगदान दिया। बता दें कि बलिया रंग महोत्सव में कुल 20 राज्यों के नाट्य दल भाग ले रही है। मेगाबाद के सुगासार और ओझाती के बीच जर्जर रोड को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना है कि रोड खराब होने की वजह से आवागमन में लोगों को काफी परेशानी होती है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर रोड जल्द से नहीं बनती है तो आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। बेंगाबाद के सुगासार और ओझाडी के बीच जर्जर रोड को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन रविवार 10 बजे भी जारी रहा। बताया गया कि इस प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने एक दिन जेसीबी रोड में लगाया, लेकिन दूसरे दिन लापता हो गया और पूरे रोड में जो पत्थर बैठा हुआ था उसको भी उखाड़ कर रख दिया। इस रोड से आने जाने वाले तमाम लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। अगर इस रोड को वोट से पहले नहीं बनवाएंगे तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और किसी भी नेता को वोट नहीं करेंगे। मौके पर युवा समाज सेवी कमरुद्दीन अंसारी और प्रभुदास ने कहा कि इस रोड को एक दिन सिर्फ इसलिए जेसीबी रोड में लगाया कि लोगों को लगे कि काम चालू हो गया है, लेकिन यह लोगों के साथ सरासर धोखा है। गैरतलब है कि यही इलाका विकास का दावा करने वाली विधायक कल्पना सोरेन का क्षेत्र है। ऐसे में लोगों का आक्रोश जनप्रतिनिधियों पर बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर से आज 12वां दिन है, कल 11वां दिन हम लोगों ने इस रोड को लेकर प्रदर्शन किया था। जो रोड की जो पहले रोड था वो लगभग ठीक था और बहुत बेहतरीन था, लेकिन इस बार जो है हम लोग को दिलासा दिया और दो तीन जैसे भी इलाके दिखाया कि आपको क्षेत्र में काम अच्छा होगा। तो और बॉर्डर की बात की जाए जो कुछ बढ़िया था उसको भी बिगाड़ के चले गए हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाला चुनाव भी सामने है, इस चुनाव को देखते हुए रोड का काम अगर नहीं हुआ तो हम लोग जो है सो वापस फिर वही बात को हम बोलते हैं जो कल हमने मीडिया के सामने कहा था और आज भी कह रहे हैं कि अगर आपने इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने का अगर काम नहीं किया वोट से पहले तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और इस बार यहाँ कोई जनता वोट नहीं करने वाला किसी भी नेता को। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की।
बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जेएलएम के नेता नवीन चौरसिया के आवास कार्यालय में गांधी के प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी विधानसभा में रोड शो किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की ओर से लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता जेएलएम के पर अपना भरोसा जताएगी। जेएलकेएम के गांधी प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी पहुंचे गिरिडीह नगर थाना के पीछे धरियाडीह स्थित जेएलकेएम नेता नवीन चौरसिया के आवासीय कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की जनता से मिलने के लिए मैं आया हूँ और हमारी पार्टी पिछले 3 वर्षों से लगातार इस विधानसभा में मेहनत कर रही। हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। यहाँ पर जनता से मिलने के दौरान कई तरह की समस्याएं सामने आई है, जिसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा। वहीं बताया गया कि कुछ दिनों के अंदर टाइगर जयराम महतो का भी गांधी विधानसभा में रोड शो होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि मतदान के दिन गांधी विधानसभा की जनता जेएलकेएम पर अपना भरोसा जताएगी, क्योंकि सभी पार्टियों ने सिर्फ यहाँ की जनता को मूर्ख बनाया और शोषण करने का काम किया है। अब समय आ गया है जागरूक होने का और वोट की चोट से मुंह तोड़ जवाब देने का, जो 20 नवंबर को गांधी की जनता देगी। वहीं मौके पर जिला अध्यक्ष रॉकी नवल, नवीन आनंद चौरसिया, विकास चौरसिया सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज का क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य? नहीं, कार्यक्रम हमारा चूँकि तमाम पत्रकार बंधुओं को चूँकि सूचना प्राप्त हो ही गया होगा कि जेएलकेएम के द्वारा मुझे गांधी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है और आज गांधी विधानसभा के कई एक क्षेत्रों में हमारा दौरा है और चूँकि चुनावी बिगुल फूका जा चुका है तो मुझे लगता है कि गतिविधि को तेज, चूँकि ये गतिविधि वो तेज करेंगे जो शायद आप कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा नए रूप से आ रहे हैं। हम लोगों ने 3 वर्षों से अपने गतिविधि को बनाए रखा है पूरे प्रदेश में, तो अपने लोगों से मिलने के लिए आया हूं और बिल्कुल मुझे आशीर्वाद भी मिल रहा है और गांधी विधानसभा और पूरे प्रदेश में इस बार हम लोग बिगुल फूकेंगे और आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो जंग हम लोगों ने छेड़ा है, इस जंग पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। क्या मुद्दा है चुनाव का, क्या मुद्दा लेकर उतरे? नहीं, मुद्दा हमारे पास बिल्कुल साफ है। हमने कहा था कि मुद्दों के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अपने बिल्कुल जो गरीब का जो आवाज है, गरीब का जो दर्द है, गांव की जो आवाज है, उस आवाज के साथ में इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और 22 साल के बाद 23 साल और अब 24 साल का प्रदेश नौजवान बिल्कुल तैयार हो चुका है, अपने 24 साल के प्रदेश को बेहतर करेगा और इन जो नेता का जो चंगुल है, आज तक 24 साल प्रदेश के विभाजन के हो गए, लेकिन तस्वीर तो हम लोगों को मिला प्रदेश का, लेकिन प्रदेश में जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, प्रदेश में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आज हमने देखा कि हमारे साथ आदिवासी बहनें थी, लेकिन आदिवासी बहनों के दर्द को हमने करीब से जानने का एक प्रयास किया है। आदिवासी हितैषी सरकार कह देने मात्र से आदिवासियों का कल्याण नहीं होता है साहब। हमने 23 साल आपको अवसर दिया, 24वां साल हमारा है और बिल्कुल नौजवान कमर कस के तैयार हैं, हमारे अभिभावक तैयार हैं। हमारे अभिभावक हो, माताएं हो, बहनें हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सारे लोगों ने निर्णय ले चुका है कि इस बार टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में और नौजवानों के हवाले इस प्रदेश को करेंगे और बिरसा के सपनों का झारखंड हम बनाएंगे। उसी उद्देश्य के साथ में गांधी विधानसभा क्षेत्र का हमारा दौरा है और बिल्कुल गांधी विधानसभा कमर कस के तैयार है। इस बार रानी को नहीं, गरीब के बेटे को चुनने का काम इस प्रदेश के साथ साथ हमारे गांधी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस और पूजनीय मतदाता करेंगे। किससे टक्कर है आपका इस बार? नहीं, हमारा टक्कर, हमने कहा है कि भाई एक तरफ रानी है, आप देखो परिवारवाद हावी है साहब। हमने कहा था कि परिवारवाद नहीं चलेंगे। आज देख लो, बसंत सोरेन जी की यदि बात करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय का भाई है। सीता सोरेन जी की बात करें आप, दल भले अलग हो लेकिन परिवार उन्हीं का है। आप कल्पना सोरेन जी की बात करें, मैं बड़ा सम्मान पूर्वक उनको कहता हूं, हम लोगों का
यहाँ की बहू है, वो उड़ीसा से है, यहाँ की बहू है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पत्नी है, सीधा टक्कर उनसे है। और हमारा उद्देश्य साफ है कि इस बार गरीब का बेटा भी सिंहासन पर बैठेगा और गरीब नौजवानों की आवाज बनकर सदन में जाने की तैयारी करेंगे। कितनी तैयारी है आपकी इस विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, बिल्कुल, हमने शुरुआती दौर में कहा था तैयारी अनाड़ी करते हैं, खिलाड़ी हमेशा तैयार रहते हैं। 10 दिन पहले 15 दिन पहले हमारी एक मीडिया बंधु से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि कितनी तैयारी है, तो उस वक्त भी हमने इसी बात को कहा था। और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आते हैं और 4 पिलर हमारा टाइट है और चौथे स्तंभ के रूप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपसे भी अपील होगी कि आप हमारा समर्थन करें, आप हमारा साथ दें और इस बार बदलाव के बयार में आप हमारा सहयोग करके नौजवानों का साथ दें और बिरसा के सपनों का झारखंड बनाने में क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र गरीबी मुफलिसी से गुजर रहा है। क्षेत्र गांडे विधानसभा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। गांडे विधानसभा में नेता तो आए, नेता बने, मंत्री बने, चले गए, लेकिन गांडे विधानसभा के ज्वलंत विषयों पर यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो गांडे विधानसभा त्राहिमाम कर रहा है। गांडे विधानसभा पुकार रहा है कि हमें कोई ले, हमारी आवाज को कोई सुने। आज एक बेटा आया है, बिल्कुल टक्कर रानी से है और ये बेटा वचन देकर जाता है। आप तमाम क्षेत्रवासियों से हम वचन देकर जाते हैं कि हम नेता बनने नहीं, आपका बेटा बनने के लिए आए हैं और आपसे अभी आशीर्वाद का अभिलाषी हूं, आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, दुआ लेने के लिए आया हूं। एक बार मौका दें, एक बार आशीर्वाद दें, एक बार अवसर दें, फिर इतिहास हम लोग स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे और इतिहास गांडे विधानसभा की धरती से रची जाएगी। गिरिडीह विधानसभा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारी कोर कमेटी लगातार सक्रिय रूप से अपने टीम से सर्वे करा रही है और बिल्कुल उम्मीदवारों की फहरिस्त है। हम लोग चूंकि हम लोग नए रूप में अभी राजनीति में सक्रिय हुए हैं, हम लोगों को भी अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग बिल्कुल कोर कमेटी के निर्णय का हम लोग पालन करते हैं और हमें जो निर्देश दिया जाएगा, हमें जिस प्रत्याशी को दिया जाएगा, हम लोग स्वीकार करेंगे और नव झारखंड की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चुनाव को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों का चुनाव होने जा रहा है। इसलिए टाइगर जला महतो ने भी जिस व्यक्ति को इस चुनाव में उतारा, क्रांतिकारी जवान भाई, ये भी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और समाज में हाशिए पे रहने वाले जो तबका होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि ये चुनाव जो है क्रांतिकारियों की चुनाव होने जा रही है, बदलाव की चुनाव होने जा रही है। और कब तक रानी के पेट से राजा का बेटा पैदा होगा, ये तो हमारे रिजवान भाई साहब ने कहा है। अब इन चीज़ों को दरकिनार करके अब युवाओं को सत्ता में आना चाहिए। गिरिडीह विधानसभा का अभी तक नाम नहीं है, शायद आज रात तक गिरिडीह विधानसभा का भी उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने को लेकर चर्चा किया गया, साथ ही कई जानकारियां साझा की। अनुमंडल पदाधिकारी के पपरवा टांड कार्यालय प्रकोष्ठ में रविवार को 2 बजे विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता अनुपालन को लेकर एक बैठक की गई। यहाँ नाम निर्देशन से संबंधित अन्य विषयों पर समीक्षा एवं आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित किया गया, जिसमें 32 गिरिडीह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में MCMC सर्टिफिकेशन सुविधा ऐप, सी विजिल ऐप आदि की भी जानकारी दी गई। आयोग के निर्देशानुसार सरकारी वाहन का प्रयोग राजनीतिक दल, अभ्यर्थी और चुनाव प्रचार आदि से जुड़े अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाना है। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा नया बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक जाना है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप से हो सकता है। यदि नाम निर्देशन अवधि अथवा इसके उपरांत किसी व्यक्ति के द्वारा चुनाव लड़ने के प्रयोजन से खाता खोलने हेतु आग्रह किया जाता है तो संबंधित बैंक के द्वारा प्राथमिकता देते हुए उस व्यक्ति का खाता ओपन किया जाएगा। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी उसके अभिकर्ता के द्वारा उक्त खाते से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन में बैंक के द्वारा प्राथमिकता दिया जाएगा। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।